फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की आप लोगों की सीरीज़ है बच्चों, जिसमें पर सब्जेक्ट मैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, है ना। बहुत से पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं बच्चों। और अभी जो है आज का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, और देखो इसमें जो है आपका केमिस्ट्री का सारा ही पोर्शन जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बाकी बच्चों देखो, क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं, तो ऐप पर भी विजिट कीजिएगा। अभी देखो क्वेश्चन, विच टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना बच्चों, तो बेल्स्टीन टेस्ट, लैसिग्ने टेस्ट, फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट। तो आपके आप रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट के जब टेस्ट पढ़ते हो वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ना ये लैसिग्ने टेस्ट होता है। ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे जो टेस्ट होता है लैसिग्ने टेस्ट, इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, बाकी सल्फर हैलोजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है ये। और जो दूसरा एक दिया होता है बेल्स्टीन टेस्ट, ये ना क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ओके, जैसे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द 2,4-DNP, मतलब कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो कौन सा है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना बच्चों, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ओके, कह रहा है जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रैडीज रिएजेंट होता है बच्चों, ये जो कीटोन्स और एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग 2,4-DNP को मिक्स करते हैं मिथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सा इंडिकेटर इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ एडीटी एज ए टाइट्रेंट, है ना। तो सिंपली तुम्हें कॉम्प्लेक्सोमेट्री का इंडिकेटर पूछा गया बच्चों, है ना। तो फिनोफ्थलीन तो नहीं होता, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू भी नहीं, इरियोकोम ब्लैक टी तुमने बिल्कुल पढ़ा होगा, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूजिंग ईडीटी, व्हाट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ईडीटी टू मेटल आयन, है ना। तो 1:1 इसके लिए याद कर लेना तुम, कितना होता है, 1:1 होता है। ईडीटी ये कह रहा है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है एक एग्जाम में। ईडीटी क्या बच्चों, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल द रेशियो 1:1 इन विच इट बाइंड्स थ्रू टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एटम। ओके, कह विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स टू फॉर्म कलर्ड प्रेसिपिटेट, है ना। हैवी मेटल्स की बात हो रही है बच्चों, तो कह रहे विच रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कलर प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम थायोसाइनेट, थायोएसिटामाइड या पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 थायोएसिटामाइड यूज होगा बच्चों। कह रहे हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें थायोएसिटामाइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, हैवी मेटल्स के साथ में, हैवी मेटल आयंस टू प्रोड्यूस कलर्ड मेटल सल्फाइड बनेंगे बच्चों, अलोइंग फॉर विजुअल कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, गजेट अपैरेटस सभी को पता है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की जब बात करते हो बच्चों, तो आप गजेट अपैरेटस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो कि हमें ऑप्शन डी में मिला है। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या पढ़ा तुमने, इसमें जो आर्सीन गैस बनती है ना, वो येलो स्टेन देती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, है ना। तो वो आर्सिन गैस, पहले तो आर्सिन गैस बनाते हैं। ओके, तो इसमें कह रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक जो गैस होती है विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटाशियम आयोडाइड। ओके, इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें स्पेशल अपैरेटस चाहिए जो कि गजेट अपैरेटस है। ओके, फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम गिव्स, है ना। तो फ्लेम टेस्ट है, बेरियम के साथ जो है कौन सा कलर देगा, येलो ग्रीन कलर देगा, फ्लेम को रेड कलर, नो कलर या ऑरेंज कलर। तो इसमें बेरियम जो है फ्लेम टेस्ट में येलो ग्रीन कलर देता है बच्चों, येलो ग्रीन। ओके, कह रहे फ्लेम टेस्ट ना एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है, किसके लिए यूज करते हो बच्चों, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल इन सैंपल बाय ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन सैंपल को हीट करते हैं, बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट करेंगे, तो जो कलर प्रोड्यूस होता है ना, उससे हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल है। ओके, तो कह रहे बेरियम सोल्ट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द फ्लेम, ऑफन डिस्क्राइब एज येलो ग्रीन, एप्पल ग्रीन, लाइम ग्रीन। ओके,
और दूसरे देखो सोडियम जो है वो येलो फ्लेम देगा, पोटाशियम इलिया क्या ये क्या है, लिलैक फ्लेम, कैल्शियम ऑरेंज रेड, कैल्शियम सॉल्ट्स, लिथियम सॉल्ट्स क्रिम्सन रेड फ्लेम, और कॉपर सॉल्ट प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन फ्लेम। ओके, हाउ कैन यू करेक्ट ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ प्रिस्क्रिप्शन। कैसे करेक्ट करोगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, है ना, कंबाइन करा हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो भाई बफर यूज कर लो। क्या है देखो ऑप्शन में, यूज द बफर टू स्टेबलाइज द पीएच, बिल्कुल करेक्ट है। एड मोर वाटर टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ऑल्टर डो एज फॉर्म टू अ सस्पेंशन, रिप्लेस द वीक एसिड विद न्यूट्रल सोल्ट। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहा ऑप्शन ए, यूज अ बफर टू स्टेबलाइज द पीएच। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड। देखो टाइट्रीमेट्रिक तो तुम्हारी टाइट्रेशंस होती है ना बच्चों, तो तुमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बिल्कुल आती है भाई, कॉम्प्लेक्सोमेट्री आती है ना, रिडॉक्स आती है बच्चों, फ्लोरीमेट्री थोड़ी आती है, रिडॉक्स आती है फोर्थ वाली जो होती है। इन्होंने ऑप्शन सी गलत लिख दिया, इसलिए इन्होंने पूछा है नॉट ए मैथड, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पर। टाइट्रेशन को टाइट्रीमेट्री भी कहते हो और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हो, ठीक है। तो क्या है, ये हमारी कॉमन लेबोरेटरी मेथड होता है। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होती है, इसमें क्या डिटरमाइन करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइड एनालाइट, है ना, सब्सटेंस टू बी एनालाइज, जो हमें एनालाइज करना है उसकी कंसंट्रेशन को हम पता लगा सकते हैं इससे, टाइट्रेशन से, है ना। तो इसमें एक रिएजेंट जिसे हम टाइट्रेंट या टाइट्रेटर कहते हैं, टाइट्रेंट यूज करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको पता है स्टैंडर्ड का। टाइट्रेंट रिएक्ट करेगा सोल्यूशन ऑफ एनालाइट, जिसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना है, एनालाइट, है ना, विच में ऑल्सो भी टर्म टाइट्रेंड, उसको टाइट्रेंड भी कहते हैं, जिसको आपको पता लगाना है। ओके, जो आप फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करते हो जिसको। ओके, डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट रिएक्ट विद एनालाइट इज टर्म्ड द टाइट्रेशन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंटीऑक्सीडेंट देखो कौन सा दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल भाई विटामिन सी हमारा होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड, तो आंसर क्या हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है बच्चों आपका विटामिन सी। पीएच स्केल मेजर एसिडिटी टू बेसिस ऑफ सब्सटेंस, पीएच 7 सभी को पता है भाई, न्यूट्रल होता है ना, बताने की जरूरत है कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। टर्म फॉर ए सब्सटेंस दैट एक्ट बोथ एज एसिड भी है वो बेस भी है, तो सोल्ट, न्यूट्रल, एम्फीफाइल, एम्फोटेरिक होता है ये, है ना, जो एसिडिक भी प्रॉपर्टी रखेगा बेसिक भी, है ना। सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बी कंज्यूम इन द प्रोसेस, है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है बच्चों, खुद कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन में, तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं कि नहीं होते, कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये कैटलिस्ट, जैसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं हमारे। ओके, फॉलोइंग नोबल गैस, नाइट्रोजन तो नहीं होती, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन, कौन सी नोबल गैस दे रखी है इसमें, भाई हीलियम दी हुई है हमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हो बच्चों, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारी क्या है, नोबल गैस। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, अब इसे सिंपल कुछ होगा, H2SO4 होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन 2 बी करेक्ट है। मॉलिकुलर फॉर्मूला मीथेन का CH4 करेक्ट है, ऑप्शन डी। केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए क्या है भाई हमारा, AU, है ना, AU होता है गोल्ड के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सिंबल देख लो भाई, पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार रेलवे में बना था इसके सिंबल के ऊपर क्वेश्चन, एक दो एग्जाम में और बना था, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम BE, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, सभी को पता है। नाइट्रोजन का N पता है, ऑक्सीजन का O हो जाएगा, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गोन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टिटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर का Cu, है ना। जिंक के लिए जड़न पड़ा है, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, सिलीनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टोन Kr, रुबिडियम Rb, स्ट्रोंटियम Sr, यट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम
NB मोलिब्डेनम का MO, टेक्नेटियम का TC, रुदीनियम का RU, रोडियम का RH, पैलेडियम का PD, सिल्वर के लिए AG, कैडमियम CD, इंडियम का IN, टिन का SN। देखो ये पूछा हुआ है ना बच्चों। एंटीमनी का SB, टेलुरियम का TE, आयोडीन का I सभी को पता है, जिनोन XC, सीजियम का CS, देखो ये भी बना हुआ है। बेरियम का BA, लैंथेनम LA, सीरियम CE, टेंटेलम TA, टंगस्टन W होता है टंगस्टन के लिए, है ना। रीनियम RE, ऑस्मियम OS, इरिडियम IR, प्लैटिनम का PT, गोल्ड का AU। देखो तुमसे बना था एक क्वेश्चन गोल्ड वाला। मरकरी का HG, थैलियम का TL और लेड का PB, है ना। बिस्मथ का BI, पोलोनियम का PO, एस्टेटिन का AT। ओके। इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर? आयुर्वेदा होता है, तो ये वाला काट दो। आयुर्वेदा और योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है, या ऑल्टरनेटिव काट दो। एडवांस्ड योगा कहाँ होगा बच्चा? ऑप्शन सी आ गया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। अब फिर से आयुष का फुल फॉर्म देखो पूछा हुआ है ना। तो एलोपैथी तो है नहीं, ए से आयुर्वेदा होता है, वाई से योगा होता है, यू से यूनानी होता है, एस से सिद्धा होता है, एस से होम्योपैथी, जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाले में ही मिला हुआ है ना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, है कार्बन। तो बच्चों आपकी जो है कॉपर होती है, ऑप्शन बी। वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एल्केन से एल्कीन बनानी है ना। जैसे कि एल्कीन में तो भाई सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो वो करोगे तो क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से बना दोगे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। IPAC ने बता दो भाई इसका, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड लगता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दे रखा है। OH के लिए तुम्हारा ओल लगा है, ये अल्कोहल है। ओके, ऑप्शन 4 ब्यूटानोल। ओके, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इन्हें आप पता क्या कहते हैं, इन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग, रेंटेडिन, सिमेटिडिन, फमोटिडिन, लेफुटिडिन, टिडिन टिडिन, H2 ब्लॉकर, है ना। तो सिमेटिडिन हो जाएगी, ऑप्शन बी। रेशनली ड्रग डिजाइन हैज़ बिन यूज टू डेवलप ड्रग, जैसे कि सिमेटिडिन हो गई, फॉर रिड्यूसिंग स्टमक एसिड, तुम्हें पता भाई हमारा H2 ब्लॉकर है। एंड अदर मेडिकेशन से टारगेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर एंजाइम। ओके, इनमें कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है। बेंजोपायरोल मतलब क्या है इसका, ये तो बता रहा है कि भाई इसके अंदर एक तो बेंजीन रिंग होगी, दूसरी पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज नॉन एज पायरोल। दिस इज बेंजोपायरोल रिंग, किसमें है, इंडोल, इंडोलिन, इंडोलिन डायजीन, तो ये इंडोल रिंग होता है बच्चों, ये है ना। ये क्या है आपकी इंडोल रिंग, इसी को बेंजोपायरोल रिंग कहते हो, है ना। इंडोल रिंग को ही, बेंजोपायरोल रिंग में क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है बच्चों, जिसमें एक तो 6 मेंबर बेंजीन रिंग है, दूसरी 5 मेंबर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग मेरे बच्चों को पता है 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो पायरोल होती है ना। फॉलोइंग डाययूरेटिक मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव सब्सटेंस कैनड्रिनोन बनता है हमारा, स्पारोलैक्टोन, स्टीरोडल डाययूरेटिक, पोटाशियम स्पैरिंग, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। गीगर मूलर काउंटर डिटेक्ट करेगा किसको, अल्फा बीटा गामा, तीनों को डिटेक्ट करेगा बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आइसोबैरिक, आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रिक कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, once activated proton pump inhibitor bind to exposed amino acid in proton pump, which amino acid is involved? हिस्टिडीन है, लाइसिन है, सीरीन है, सिस्टीन है, तो मेरे बच्चों ये होता है सिस्टीन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे वंस एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंड कोवलेंटली टू सिस्टीन रेजिड्यू विद द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज इन पैराइटल सेल्स, इनहिबिट करते हैं एसिड के सिक्रेशन को। ओके, तो तुमने पढ़ा है पीपीआई बाइंड करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज से, ठीक है। तो वो बाइंड कहाँ करते हैं, सिस्टीन से, सिस्टीन रेजिड्यू विद इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज। ओके, बिल्डिंग कह रहे व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ 6 डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड बी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देखो, प्रोपियोनाइल, एस कोएंजाइम एंड मिथाइल मैनोलाइन एस कोएंजाइम, है ना।
प्रोपेनाइल एन एस्टाइल मिथाइल मैनोलाइल एन एस्टाइल मेलोनाइल एंड मिथाइल मैनोलाइल। तो क्या होता है ये? तो ये होता है बच्चों ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है? तो इसमें जो है 6 मैलोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, ओके, और बनता है 7 कोएंजाइम ए प्लस 6 डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड बी। कह रहे दो सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम आर मैलोनाइल कोएंजाइम ए और प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए, whereas its two products are coenzyme A and 6-deoxyribonucleic B. This enzyme participate in biosynthesis of 12, 14, 16 membered जो मैक्रोलाइट्स बच्चों आपकी होती हैं, जिनमें कि लार्ज लैक्टोन तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना। लैक्टोन हमने पढ़ा है, मैक्रोलाइट्स में लार्ज लैक्टोन रिंग होता है ना। तो उनकी बात हो रही है, उनकी बायोसिंथेसिस में ये जो तुम्हारा है 6-deoxyribonucleic जो है ये पार्टिसिपेट करता है, ओके। और ये बनता कैसे है? यहाँ पर जो है मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये जुड़ता है प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए के साथ में, ओके। नेक्स्ट है एन एस्टाइल बेंजोक्विनोनिमीन हिपैटोक्सी मेटाबोलाइट। हमारी पीसीएम कहाँ है? उसी का तो होता है पैरासीटामोल का, जिसे आप एसिटामिनोफन भी कहते हो बच्चों। तुम्हें ऑप्शन सी में दी हुई है ना। आइसोनियाजिड सभी को पता है, फर्स्ट लाइन एंटी बी ड्रग है। सुलिंडेक एनसेड्स में ही आती है। प्रोकेनामाइड प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव ना, प्रोकेनामाइड जो कि एंटी अरिथमिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन याद रखना तुमने, ओके। ऑप्शन डी। मतलब फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल्द होता है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क ऑफ बिस्मथ या सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो मिल्क ऑफ बिस्मथ हमारा जो है नहीं आता एंटासिड में। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। इसे एस्ट्रोनॉमी कहोगे, कैलिडोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनाटॉमी, क्या कहोगे इसको? ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहोगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड बच्चों यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या करेगा? फेरिक आयन को फेरिस आयन में रिड्यूस कराता है, बिल्कुल कराता है। और इट गिव पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन, बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिजियोलॉजिकल आयन नहीं है। क्लोराइड पोटाशियम सोडियम होते हैं, आयरन नहीं होता बच्चों। फिजियोलॉजिकल आयंस में आयरन नहीं आता। हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस क्या करते हैं बच्चों? फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे, नर्व के फंक्शंस और मसल के कॉन्ट्रैक्शन, ओके। कह रहे पोटाशियम साइनाइड इज लिमिट टेस्ट, किसके लिमिट टेस्ट में पोटाशियम साइनाइड यूज करोगे? आयरन के लिमिट टेस्ट में पढ़ा था क्या? हैवी मेटल्स में, लेड में या आर्सेनिक में? तो लेड का जो लिमिट टेस्ट है उसमें आपका पोटाशियम साइनाइड बच्चों यूज होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ट्रीटेड, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट या ये है जो है अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे, ओके। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, रोचेले सोल्ट जो होता है, सलाइन कथार्टिक में आप लोगों का आता है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन बी कथार्टिक दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। विच रिएजेंट इज यूज इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस टू सिंथेसाइज एरोमेटिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, है ना। तो इसके लिए आपके फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर रिएजेंट जो होता है ना बच्चों वो पूछा गया। तो देखो ऑप्शंस, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर यूज होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एंड कार्बोनाइल क्लोराइड, ओके। पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कह रहे एल्यूमिनियम जो ट्राइक्लोराइड होता है ना बच्चों वो यूज़ होता है, ये कैटलिस्ट होता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। क्यों यूज़ करते हैं इसको? ये ना लैविस एसिड के जैसे काम करता है। एंड कोऑर्डिनेट विद द हाइड्रोजन्स जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दिस प्रोसेस, ओके। फॉलोइंग इज कॉमन बफर सिस्टम यूज टू मेंटेन द पीएच इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। बफर क्या होता है ना? HCl का सोल्यूशन तो बफर नहीं होगा, सिंपल HCl है ना। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इथेनॉल का भी नहीं होगा, ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का सोल्यूशन जो है ये बफर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग इन स्ट्रक्चर। तो क्विनोलिन रिंग मैंने तुमको बताई थी, 2 6 मेंबर्ड रिंग होगी, ये तुम्हारी क्विनोलिन रिंग है ना। एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी जो है 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन है, दिस इज क्विनोलिन है ना। और आपका ये आपका क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्टोरेज कंडीशंस फॉर ड्रग एंड सप्लाईज, तो कोल्ड स्टोरेज, सारे ऑप्शंस कोल्ड स्टोरेज के हैं, बस तुम्हें
इसका बताना। तो कोल्ड में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि तुम ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, करेक्ट है ना बच्चों। एड्रेनलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड रिसोर्सिनल कैटिकोल। तो हमने पढ़ा है एंडोजिनस कैटिकोलम, इसमें एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, डोपामिन आते हैं। तो इनमें कैटिकोल न्यूक्लियस है, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। कैटिकोलामिन्स होता है मीनिंग मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल कैटिकोल, है ना। कैटिकोल मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन, कन्वर्ट कर होता है इसमें एल्डोपा, फिर डोपामिन, फाइनली नोरएड्रेनलिन। ओके, फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन ऑफ नोरएड्रेनलिन टू फॉर्म एड्रेनलिन। रिटोनाविर सिंथेसाइज करते हैं किससे, तो रिटोनाविर एंटीवायरल ड्रग में पढ़ा ही है, फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज होता है, ऑप्शन 4 याद रखना है आपने। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर थर्मोडायनेमिक डैश रिएक्शंस। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। तो जो ये होता है डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, ये तुमने पढ़ा होगा। तो बच्चों ये जो है तुम्हारा डेल्टा जी जो होता है, ये किसी भी रिएक्शन को बताएगा कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है ना। तो कह रहा है अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, कह रहे गिव्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी को, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, रोल ऑफ इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इंडिकेटर का क्या रोल है बच्चों, पीएच को मेंटेन करेगा, इंक्रीज करेगा सोलिबिलिटी को, प्रोवाइड विजुअल चेंज एंड पॉइंट पे, बिल्कुल करेक्ट है, या फिर कैटलाइज रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड लाइट। तो इंडिकेटर का काम क्या बच्चों, विजुअल चेंज प्रोवाइड करना टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, जो टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, पोटाशियम क्रोमेट है, फेरिक अमोनियम सल्फेट, फिनोक्सिल मिथाइल ऑरेंज, है ना। क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर पोटाशियम क्रोमेट हमारा इंडिकेटर यूज हो रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लिक रिंग है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, ट्राईइन तो ये आपका बेंजीन को बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।